गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज टॉपिक फॉर वीडियो लेक्चर इज़ इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इवैल्यूएशन एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसमें हम जो थोड़ा सा मेज़रमेंट से अधिक होता है कि इसमें हम किसी को भी इवैल्यूएट करते हैं। मतलब कि जो भी पर्सन है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उनके बिहेवियर को या उनकी वर्क क्वालिटी को हम जज करते हैं, उनके क्वालिटी को असेस करते हैं। नाउ आई विल डिफाइन द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो भी बनाया गया है तो वो पीपल्स के द्वारा पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको हम डिटरमाइन करते हैं। मतलब कि इवैल्यूएशन जो प्रोसेस है उसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं कि मतलब अगर जैसे कि सपोज़ अगर किसी स्कूल में ही स्टूडेंट्स अगर काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस हैं, उनकी क्या क्वालिटी है, तो वो इवैल्यूएशन के लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए मंथली टेस्ट वगैरह लेने पड़ते हैं, तो उनसे क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है। तो इवैल्यूएशन का मतलब कि हम किसी को भी जज करें, किसी को हम असेस करें कि उनको कितना नॉलेज है या उनकी वर्क, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं तो उनकी वर्क क्वालिटी कैसी है। अब हम बात करते हैं कि इवैल्यूएशन के टाइप्स कौन कौन से हैं। तीन प्रकार के इवैल्यूएशन होते हैं: डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब यह बेसिकली यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसकी बिगिनिंग में करी जाती है कि मतलब इसमें स्पेसिफिक वीकनेसेस जो भी हैं किसी इंडिविजुअल के या जो भी किसी भी ग्रुप के, तो उसको हम फाइंड आउट करने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा जो कोर्स है या करिकुलम है उसको हम डिज़ाइन करने में भी हेल्प करता है कि मतलब लर्नर की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उसे डिज़ाइन कर सकें। अब हम बात करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है हर स्टूडेंट्स के लिए, मतलब कि उनके डेवलपमेंट के लिए, या तो इसमें मतलब जो भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है तो वो करिकुलम में, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ में, लर्निंग इन्वायरमेंट में को बनाने में हेल्प करता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनको मॉनिटर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इंडिविजुअल को इंस्ट्रक्शंस देता है, टीचिंग इफ़ेक्टिव है या नहीं है उसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, मतलब जज कर सकते हैं कि हमने जो पढ़ाया है वो सही है या नहीं है। कोर्स को, करिकुलम को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कि उसमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है या अपडेट करने की ज़रूरत है या रिप्लेस करने की ज़रूरत है। करिकुलम मटेरियल को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसके अलावा लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा है उसको भी हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। यह जजमेंट मेकिंग प्रोसेस होता है कि मतलब ये टर्मिनल एग्जामिनेशन जैसे हैं तो ये समेटिव इवैल्यूएशन है। मतलब कि इसमें जैसे कि क्यूमुलेटिव असेसमेंट है तो उसका सिलेक्शन, पर्पस ऑफ सिलेक्शन क्या है, प्रमोशन क्या है, प्रेडिक्शन क्या है, रिकॉर्डिंग क्या है, तो ये सब समेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं कि इवैल्यूएशन प्रोसेस के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है फॉर्मुलेटिंग एंड सेलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा है डेवलपिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस और चौथा है डिवाइडिंग एंड एडॉप्टिंग असेसमेंट प्रोसीजर्स। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है फॉर्मुलेटिंग एंड सेलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें मतलब कि इसमें हम ऑब्जेक्टिव्स जो भी होते हैं उसको हम फॉर्मुलेट करते हैं और उनको हम सेलेक्ट करते हैं। इनकी मतलब कि जो पीपल्स हैं या जो ग्रुप है उनकी नीड और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स बनाना ज़रूरी होता है, और जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसके नेचर पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट स्टेप है डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑब्जेक्टिव हमने बनाया है तो उसको डिफ़ाइन करना है, कंटेंट एस्पेक्ट को देखना है। और तीसरा स्टेप आता है कि डेवलपिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। लर्निंग एक्सपीरियंसेस का मतलब कि यह लर्नर और कंटेंट के बीच का इंटरेक्शन होता है। ये बेसिकली यह सिलेबस का पार्ट नहीं होता है या यूनिट का पार्ट नहीं होता है।
और लर्निंग एक्सपीरियंस हम लाइब्रेरी से, टेक्स्ट बुक्स वगैरह से, एक्सपेरिमेंट्स से, रेडियो फिल्म वगैरह से भी हम देख सकते हैं, या अदर कोई भी लर्निंग सिचुएशन है तो वहाँ से हम देख सकते हैं। इसके अलावा कंट्रास्ट मेथड और आइडेंटिफिकेशन मेथड्स भी हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस के लिए हम डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिवाइजिंग एंड एडॉप्टिंग असेसमेंट प्रोसीजर, मतलब कि बहुत सारे प्रोसीजर्स या टेक्निक ऐसे हैं जिसको पीपल के द्वारा अचीव किया जा रहा है, नहीं उसको इवेल्युएट करना है, जो टीचिंग की ऑब्जेक्टिव हैं उसको भी इवेल्युएट करना है। फिर इसमें जो भी कंप्लीट असेसमेंट करना है, जैसे कि चाइल्ड्स पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, इंटेलिजेंट टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, एटीट्यूड स्केल वगैरह हो गया, तो कंप्लीट असेसमेंट करना है। मतलब कि इसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स जो बनाए थे उसके बाद से असेसमेंट प्रोसीजर को हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स जो हैं वो इवैल्यूएशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो टेस्टिंग प्रोसीजर किए जा सकते हैं, सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक यूज़ की जा सकती है, ऑब्जर्वेशनल मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं, और प्रोजेक्टिव मेजर्स वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं। टेस्टिंग प्रोसीजर्स का मतलब कि जैसे टेस्ट लेकर के करना है, तो उसमें रिटन टेस्ट का मतलब कि रिटन लिखित में टेस्ट होगा, वर्बल टेस्ट मतलब पूछ करके हम कर सकते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट हो सकता है, परफॉर्मेंस टेस्ट हो सकता है। तो ये टेस्टिंग प्रोसीजर्स में ये मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं। सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक में जैसे क्वेश्चनर मेथड यूज़ किया जा सकता है, ऑटोबायोग्राफी हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, या पर्सनल डायरी वगैरह हो सकता है। ऑब्जर्वेशनल मेथड्स में जैसे कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो गया, चेकलिस्ट वगैरह हो गया, रेटिंग स्केल यूज़ कर सकते हैं, सोशियोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। और प्रोजेक्टिव मेजर्स जो हैं उसमें हम एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जैसे कि SCT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट और ब्लॉट टीट हम यूज़ कर सकते हैं। तो okay, today I have discussed about evaluation. I hope you have understood the topic. Okay, thank you.